वेलकम गाइस। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो उन बच्चों के लिए जिनका ऑप्शनल पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस है, या फिर जो कंफ्यूज हैं कि हम पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस की तरफ जाएं या ना जाएं। बिकॉज एनीवे ऑप्शनल इज द की जो आपके एग्जाम में आपकी सक्सेस डिटरमाइन करता है। तो आज की इस क्लास में हम क्या बात करने वाले हैं, हम डिटेल में बात करेंगे कि स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए एंड बुक लिस्ट क्या होगी फॉर योर ऑप्शनल दैट इज पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस। उससे पहले मैं ब्रीफ में ये भी बता दूंगा दैट व्हाई पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन दैट इज पीएसआईआर इज द बेस्ट ऑप्शनल फॉर यू। आज के माहौल को देखते हुए, स्कोर्स को देखते हुए, रिजल्ट्स को देखते हुए, हाउ कैन वी इन्फर कि पॉलिटिकल साइंस इज अ गुड ऑप्शनल। सो बिफोर मूविंग फर्दर आपको बैचेस के बारे में थोड़ा बताना चाह रहा हूं मैं दैट वी आर रनिंग पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस का ऑप्शनल बैच एंड ऑफलाइन बैच की जो कॉस्ट है दैट इज फॉर 24,000 एंड ऑनलाइन बैच की कॉस्ट है 16,000 प्लस जीएसटी दोनों में, which includes your study material. So complete study material आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा जिसमें जो रिक्वायर्ड कंटेंट है that to minimal content and maximum output. So कम से कम कंटेंट रखेंगे और ज्यादा आउटपुट निकालेंगे. That is how you are going to crack your examination. So इन कोर्सेज के बारे में फर्दर जानने के लिए आप इन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं. इसके अलावा पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस की ओरिएंटेशन क्लास का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप उसको जाके चेक कर सकते हैं. ऑल्सो यूपीएससी आईएएस 2024 के बैचेस चल रहे हैं जी. 35,000 का ऑनलाइन बैच है जिसमें यू आर गेटिंग कंप्लीट स्टडी मटेरियल एट योर डोर स्टेप्स. इसके भी आप फर्दर इंफॉर्मेशन लेने के लिए नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं. तो चलते हैं आगे, बात करते हैं पहले कि वाई पीएसआईआर. सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि हमें पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस क्यों चूज करना चाहिए. सो नंबर वन इज दिस इज द बेस्ट ऑप्शनल जो रिजल्ट्स प्रोड्यूस कर रहा है कंसेक्यूटिवली. तो अगर आप पास्ट ईयर्स को देखेंगे या इस साल भी जो रिजल्ट आए आप उनको भी देखेंगे, उसमें लगातार यू विल सी अ ट्रेंड के ज्यादा बच्चे पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस ऑप्शनल लेकर सक्सेस हासिल कर पा रहे हैं. तो इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि जो इसका कंटेंट है दैट इज इजी टू प्रिपेयर, जो इसकी अंडरस्टैंडिंग है दैट इज इजी वन, दैट इज वेरी जर्नलिस्टिक, प्लस देयर इज द ओवरलैपिंग बिटवीन जीएस एंड ऑप्शनल जो आपको बहुत बड़ा एज देती है. अगर हम टॉपर्स की भी बात करें तो चाहे इस साल की टॉपर है इशिता किशोर या फिर पुराने टॉपर हम टीना डाबी की बात करें, दोनों का ऑप्शनल पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस ही था. So therefore this becomes favorite optional for most of the students. बट हर बच्चा पीएसआईआर लेके सक्सेस हासिल नहीं कर पाता. उसका प्राइम कारण होता है कि उसके पास स्ट्रेटजी नहीं होती है, उसके पास बुक लिस्ट नहीं होती है, उसको गाइडेंस नहीं मिलती है कि मैं कैसे करूं. सो इट्स अप टू यू कि आपने कैसे गैदर करनी है इसकी गाइडेंस. अदरवाइज इट इज इजीली अवेलेबल, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. सो क्यों लेना चाहिए? बिकॉज इट इज ओवरलैपिंग, टॉपर्स आर देयर फ्रॉम पीएसआईआर और इसके अलावा इट इज वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शनल. सो इजी अवेलेबिलिटी ऑफ गाइडेंस एंड स्टडी मटेरियल जो मैंने अभी आपके साथ बात की, एंड फर्दर मोर आपको एग्जॉस्टिव बुक्स की रीडिंग करने की जरूरत नहीं है जो यूजुअली आप और ऑप्शनल्स में करते हो. यहां पर सिर्फ और सिर्फ जो नोट्स हैं they are going to decide your answers, that's it. इसके अलावा ना इधर भटकने की जरूरत है ना उधर भटकने की जरूरत है. मल्टीपल रिवीजन नोट्स की जाती है, मल्टीपल टाइम्स नोट्स को पढ़ा जाता है, उसकी अंडरस्टैंडिंग की जाती है एंड देन आंसर अटेम्प्ट किए जाते हैं. अब देखते हैं हम स्टार्ट कहां से करें, वेयर टू स्टार्ट फ्रॉम. आज आपने मन बना लिया पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन लेना, अब फिर क्या करें नेक्स्ट. तो पहला स्टेप आपका ये रहेगा, सो आप प्रीवियस ईयर पेपर्स कलेक्ट करेंगे एंड व्हेन यू आर कलेक्टिंग प्रीवियस ईयर एग्जाम, प्रीवियस ईयर पेपर्स ऑफ पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन, तब आपको आइडिया हो जाएगा कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं. एंड देन सिलेबस शुड बी इन योर हैंड. तो सिलेबस और प्रीवियस ईयर दोनों को आप समझेंगे, पढ़ेंगे, उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स नहीं है. Now once you have previous year, you have syllabus, you have list of important topics, now you need to prepare. अब prepare कहां से किया जाता है? So see, frankly speaking, according to me, जो हम notes provide करते हैं उसके अलावा आपको कहीं भी देखने की जरूरत नहीं होती है. फर्क क्या होता है, मल्टीपल टाइम्स नोट्स को समझा जाता है, उसकी रिवीजन की जाती है और एग्जाम में जितना कंटेंट रिक्वायर्ड होता है वो नोट्स में एप्रोप्रिएट वे में आपको दिया जाएगा. सो आपको उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं होती है. अपना टाइम मत खराब कीजिए. आपका 5 ईयर प्लान नहीं है यूपीएससी का कि मैंने ग्रेजुएशन कर ली, अब मैं 5 ईयर प्लान लेके बैठ गया हूं या बैठ गई हूं, कोई बात नहीं, मैं तो एक एक बुक पढ़ूंगी, आंसर मेरा बहुत सुंदर होना चाहिए. देखो, इट इज वेरी फेमस सेइंग ऑफ अ फिलोसोफर ओनली, जो आप पॉलिटिकल साइंस में भी पढ़ेंगे, एरिस्टोटल, कि जो इंसान बेस्ट ढूंढने जाता है गुड को सेक्रीफाइस करके, वो हमेशा सफर करता है लाइफ में.
तो आपको बेस्ट नहीं करना है यूपीएससी में, आपको जो रिक्वायर्ड है वो करना है, और वो आपको नोट्स में एक बहुत ही अच्छे तरीके से दिया जाता है, आपके एफर्ट्स को कम किया जाता है ताकि आप फोकस कर सको आंसर राइटिंग पे और मैक्सिमम नंबर ऑफ मार्क्स लेने की। वो आप हमारे पे छोड़ दो, दैट्स आवर टास्क। सो बुक्स की अगर हम बात भी करें, मैं लिस्ट आपको जरूर दे रहा हूं, बट आई वुड बी द लास्ट पर्सन हु वुड रिकमेंड क्या पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए बुक्स लें। तो आप बोलेंगे कि सर फिर बुक लिस्ट क्यों दे रहे हो? दिस इज द रीजन। इसका कारण क्या है कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, डिस्पाइट द फैक्ट मैं ये बोलता हूं कि नोट्स की तरफ ध्यान दो, फिर भी पूछते रहते हैं बुक्स। और कुछ बच्चे हैं जो सेल्फ स्टडी के लिए प्लान करते हैं, तो दिस इज फॉर देम। सो वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, सो पेपर ए पार्ट 1 की बात करें, इसमें आपको पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज के साथ अंडरस्टैंडिंग लानी होती है। इसमें पॉलिटिकल थ्योरी के ऊपर बात हो रही होती है, इसमें वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स की बात की जाती है। सो अगर किसी का बेस बन गया, अगर आपको ये पेपर समझ आ गया जो कि कंप्लीटली स्टैटिक है, देन समझ लेना आपके लिए ये केक वॉक रह जाती है पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल। कोई दिक्कत नहीं आती, बिकॉज एनी हाउ इंटरनेशनल रिलेशंस आपको जीएस में भी पढ़ना होता है, इधर भी पढ़ना होता है, इधर थोड़ा एक्सपर्ट व्यू देना होता है, इधर थोड़ी इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग चाहिए होती है। जर्नलिस्ट व्यू आप रखते हैं, बट साथ साथ आप स्कॉलर्स थिंकर्स को भी कोट करते हैं, सो थोड़ा सा तरीका डिफरेंट हो जाता है। अदरवाइज रिलेशंस तो सेम ही रहते हैं। इफ इट इज इंडिया अमेरिका, इट इज इंडिया अमेरिका, इफ इट इज इंडिया चाइना, इट इज इंडिया इन चाइना, if it is about Indo-Pacific region, it is about South China Sea, तो वही चीज रहेगी। so they should not be any difference, but थोड़ा एक्सपर्ट व्यू में हम लिखते हैं। बट जब हम इसकी बात करते हैं, इधर अंडरस्टैंडिंग अगर है तो आंसर्स लिखे जाएंगे, अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो आंसर्स नहीं लिखे जाएंगे। सो इसके ऊपर आपको हमेशा फोकस करना है कि मुझे थिंकर समझ आ जाए। प्लेटो क्या कह रहा है, सोक्रेटिस का क्या विचार था, होब्स क्या कह रहे थे, सोशल कॉन्ट्रैक्चुअल थिंकर्स क्या है, हना अरेंट के क्या विचार है, कार्ल मार्क्स की रेलेवेंस आज भी क्या है, Why Karl Marx is considered to be God? उसके जो फॉलोअर्स हैं उसको आज भी भगवान क्यों मानते हैं? उसके अलावा अब के नए स्कॉलर्स कौन से हैं, नए थिंकर्स कौन से हैं, थ्योरी ऑफ जस्टिस क्या है? सो ये सारी चीजें आपको समझ आती है अगर आपका वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट अच्छे से प्रिपेयर्ड है। सो इसके लिए भी मैं अगेन रिकमेंड कर रहा हूं आपको कि जस्ट स्टिक टू द नोट्स, दैट्स इट। क्योंकि नोट से बाहर जाओगे तो अपना टाइम खराब करोगे, बिकॉज आप इतने एक्सपर्ट नहीं हो कि आप जो टेक्स्ट बुक्स हैं उनको सारा पढ़ के छांट लो कि क्या आपके लिए रिक्वायर्ड है क्या नहीं है, एग्जाम के लिए किस पे फोकस करना है। प्लस लैंग्वेज उनकी कॉम्प्लिकेटेड होती है, तो उन चक्करों में मत फंसिएगा। बट स्टिल जो सेल्फ स्टडी करके बुक रीडिंग करना चाहते हैं, आई एम गिविंग यू द लिस्ट, दैट वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, सुब्रता मुखर्जी एंड सुशीला रामास्वामी। उसके अलावा आप ब्रायन आर नेल्सन की किताब भी पढ़ सकते हैं, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट की, फ्रॉम सोक्रेटिस टू द एज ऑफ आइडियोलॉजी। दिस इज ऑल्सो गुड बुक, सो दिस इज ऑल्सो गुड बुक, इसको भी आप पढ़ सकते हैं। इंडियन पॉलिटिकल थॉट के लिए आप वी आर मेहता या विष्णु भगवान की किताब रेफर कर सकते हैं। दोनों ही अच्छी किताबें हैं, अंडरस्टैंडिंग भी आपको अच्छी दे देंगे और इजी लैंग्वेज में आपको मिल जाएगी। उसके अलावा पॉलिटिकल थ्योरी के लिए ओपी काबा, दिस इज द मास्टरपीस। इसके अलावा आपको पॉलिटिकल थ्योरी के रिगार्डिंग कहीं इधर या उधर देखने की जरूरत नहीं है अगर आप बुक से तैयारी करना चाह रहे हैं खुद से। सो पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज, एंड्रयू हेवुड। सो आइडियोलॉजीज के लिए यू विल बी रेफरिंग टू द एंड्रयू हेवुड की किताब आइडियोलॉजीज। तो पेपर 1 पार्ट ए हमारा हो गया, पेपर 1 पार्ट बी की हम बात कर रहे हैं। सो पार्ट बी में आपको क्या देखने को मिलेगा, यू विल बी सीइंग अ बिट ऑफ हिस्ट्री, अ बिट ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में आप देखेंगे, लैंड रिफॉर्म्स के बारे में थोड़ी सी चर्चा बीच में होती है। उसके अलावा आप देखेंगे इंडियन पॉलिटिक्स के बारे में कि व्हाट इट इज, हाउ इट इज, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जिक्र होता है। एंड देन इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस बाय बिपिन चंद्र, ये एनीवे आपको किताब पढ़नी पड़ती है, या आप पढ़ते हैं राजीव अहीर की स्पेक्ट्रम पब्लिकेशन की किताब मॉडर्न हिस्ट्री की, या फिर आप पढ़ेंगे बिपिन चंद्र की इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस फॉर अ जीएस आल्सो। ओके, सो इधर आपको इस किताब को रेफर करना है क्योंकि यहां पर आपको एनालिसिस मिलते हैं। इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स बाय बीएल फड़िया, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में ये किताब अक्सर बच्चे पढ़ते हैं जिनका पॉलिटिकल साइंस बैकग्राउंड होता है। सो सेम बुक यू विल बी रेफरिंग हियर, बट हमेशा याद रखिएगा बुक्स को सिलेक्टिवली रेफर करना है आपको। पेज 1 टू पेज एंड तक नहीं पढ़ना है, इट हैज टू बी वेरी सिलेक्टिव। और वो कैसे पता लगता है, यू हैव गाइडेंस, यू हैव सिलेबस, यू हैव प्रीवियस ईयर, एंड देन यू आर लिसनिंग टू टॉपर्स और अपने मेंटर्स को पढ़ रहे हो तो आपको आइडिया लग जाता है। एंड यू आर लिसनिंग टू योर मेंटर्स, तो यू गेट एन आइडिया कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है। सो इंट्रोडक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बाय डी बासु, दिस इज ऑल्सो फेमस बुक, अ गुड बुक। इसके अलावा इग्नू के नोट्स यू कैन रेफर। सो हर चीज को सिलेक्टिवली पढ़ना है, कंप्लीटली इन टोटो मत पढ़िएगा। पेपर 2 पार्ट ए, सो पेपर 2 की हम बात करें उसमें पार्ट ए है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। सो इंपॉर्टेंट कंपैरेटिव पॉलिटिक्स बाय जेसी जोरी और इग्नू के नोट्स। सो दोनों में से आप इग्नू के नोट्स भी पढ़ लेंगे, देन ऑल्सो यू आर गुड टू गो।
आप वहां से रेफर कीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखिए, सॉल्व कीजिए, लिखिए, चेक करवाइए अपने टीचर्स को, और आपका ये टॉपिक प्रिपेयर हो जाएगा। एनीवे दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट। सो ग्लोबल पॉलिटिक्स बाय एंड्रयू हेवुड। तो एंड्रयू हेवुड की ग्लोबल पॉलिटिक्स, आपने पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज के रिगार्डिंग भी इनकी किताब पढ़ी थी और इधर भी पढ़ रहे हैं। इसके अलावा ये भी बहुत एक मास्टरपीस है जो आपको एक बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग देता है, दैट इज ग्लोबलाइजेशन ऑफ वर्ल्ड पॉलिटिक्स बाय जॉन बिलिस एंड स्टीव स्मिथ। तो अगर आप पढ़ना ही चाह रहे हैं तो इस किताब को भी पढ़ सकते हैं, बिकॉज ये एक अच्छी इनसाइट देगा आपको, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी में आपको अंडरस्टैंडिंग आएगी, अदरवाइज भी आपका जो होराइजन है वो बड़ा होगा फॉर योर एग्जाम। तो पेपर 2 की बात करते हैं, पार्ट पी, जो कि बिल्कुल ही डायनामिक होगा। इसमें रिलेशंस के ऊपर क्वेश्चन आएंगे, न्यूक्लियर पॉलिसी के ऊपर क्वेश्चन आएगा, नॉन अलाइनमेंट के ऊपर आपको क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। सो पेपर 2 पार्ट ए और पार्ट बी, कई बार जो क्वेश्चन होते हैं आपको लगेगा कि यार ये तो पार्ट ए का जा रहा है या बी का जा रहा है, बट ऐसी डिफरेंशिएशन नहीं होती है। इट इज वन क्वेश्चन पेपर जहां पर आपको ये क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो ऑक्सफोर्ड हैंडबुक ऑफ इंडिया फॉरेन पॉलिसी बाय डेविड एम मिलोन। तो डेविड एम मिलोन की किताब को आप रेफर कर सकते हैं फॉर इंडिया फॉरेन पॉलिसी। इसके अलावा मैं आपको रेफर करूंगा कि आप द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस में ध्यान से देखिए इन स्कॉलर्स के जो आर्टिकल आ रहे हैं, हर्ष वी पंत, सी राजा मोहन, सुहासिनी हैदर, प्रताप भानु मेहता। जब आप इनको पढ़ रहे हैं, इनको समझ रहे हैं ये क्या बोल रहे हैं, क्या आर्टिकल्स हैं, किस पे रिलेशंस की बात हो रही है, इंडिया नेपाल पे क्या बात हो रही है, इंडिया अमेरिका पे क्या बात हो रही है, इंडिया चाइना के ऊपर क्या डिस्कशन हो रही है, तब आपका दिमाग और खुलता है, तो आपके आंसर्स में वो चीज रिफ्लेक्ट होती है जो आपकी अंडरस्टैंडिंग होती है। सो इन जो आर्टिकल्स इनके द्वारा लिखे जाते हैं, इनको आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, रादर आपको स्पेशली पढ़ना है। ओके, इवन अगर आपको इंडिया चाइना के बारे में और जानकारी चाहिए तो इंडिया चाइना लिखिए, यूपीएससी लिखिए, आप इनके नाम लिखकर सर्च कर सकते हो, तो आपको आर्टिकल स्ट्रेट अवे इनका मिल जाएगा, जिसको मैं चाह रहा हूं आप रेफर कीजिए। तो मैंने न्यूज़पेपर ऑलरेडी बताया, द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस। द हिंदू की तो हम डेली क्लास भी लेते हैं सुबह 8 बजे फ्री ऑफ कॉस्ट लॉन्चपैड आईएएस चैनल पर, यूपीएससी के रिगार्डिंग हम कंप्लीट चर्चा करते हैं द हिंदू की, दैट इज न्यूज़पेपर क्लास। इंडियन एक्सप्रेस भी आप पढ़ सकते हैं, दैट इज ऑल्सो गुड रीडिंग। तो उसके अलावा सारा कंटेंट हमने पढ़ लिया, हाउ शुड वी एंड आवर प्रिपरेशन नाउ? सो इट ऑल स्टार्ट्स विद आंसर राइटिंग एंड इट ऑल एंड्स विद आंसर राइटिंग। कहीं भी आपने ये नहीं सोचना है कि मैं आंसर्स बाद में लिख लूंगा या लिख लूंगी। जैसे ही आपने तैयारी करनी शुरू की है वैसे ही आप आंसर राइटिंग जरूर कीजिए, क्योंकि आंसर राइटिंग ओवरनाइट नहीं समझ आती है, एक लंबा प्रोसेस है जिसको टाइम लगता है इवॉल्व होने में। देयर आर स्टूडेंट्स जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से अपीयर होते हैं पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन ऑप्शन लेके, एंड स्टिल दे एंड अप गेटिंग 300 स्कोर्स, so which is a very good number. How? It is only because of the answer writing practice. So आपकी अगर आंसर राइटिंग प्रैक्टिस सही है, बढ़िया है, that will make sure कि आप कितने मार्क्स ले रहे हैं एग्जाम में या कितने नहीं ले रहे हैं। So इसमें सारी चीज आपको क्लास में सिखाई जाती है कि कैसे आपको कीवर्ड्स का इस्तेमाल करना है। मैंने यहाँ चीज मेंशन की है, मेकिंग ऑफ कीवर्ड्स एंड टेबल्स ऑफ थिंकर्स। अब कितने ज्यादा थिंकर्स हैं, कैसे थिंकर्स को आप याद रखेंगे, कैसे आप उनके कीवर्ड्स याद रखेंगे, कौन से स्कूल को बिलोंग करता है, तो ये थोड़ी चीज डिफिकल्ट हो जाती है, जिसको आसान करने के लिए हम अपने स्टूडेंट्स को क्या देते हैं, चार्ट्स देते हैं। दैट मींस एक टेबल फॉर्मेट में थिंकर्स को याद किया जाता है, जिसमें थिंकर का नाम लिया जाता है, कौन से टाइम पीरियड को बिलोंग करता था, कौन से स्कूल ऑफ थॉट को बिलोंग करता था, एंड देन उसके वर्क्स क्या है, देन उसकी स्टेटमेंट सबसे इंपॉर्टेंट। देखो एग्जाम में इट्स नॉट दैट रिटन एग्जाम मींस की बात कर रहा हूं, जो आपका इवैल्यूएटर है, जो आपके आंसर्स को इवैल्यूएट कर रहा है, आपकी आंसर बुकलेट चेक कर रहा है, उसको पर्सनली जाके आप नहीं मिल रहे हैं। इट इज ओनली योर बुकलेट जो उसको जाकर मिल रही है। तो ऐसे में जब वो बुकलेट उसको जाकर मिल रही है तो कितना आसान काम हो गया आपका कि आप उसमें एक अच्छी चीज लिख के प्रेजेंट कर दो कि मुझे तो सब कुछ पता है। वो आप तभी प्रेजेंट कर सकते हो अगर आपके पास कंटेंट है। कंटेंट तभी आपके पास होगा अगर याद है, याद तभी होगा अगर उसका सही फॉर्मेट है याद का। तो ये टेबल फॉर्मेट में जो हम क्लास में प्रिपेयर करवाते हैं उससे बच्चों को बहुत आसानी होती है कि सारे थिंकर्स और उनकी स्टेटमेंट्स उनके टिप्स पे हो जाती हैं। सो वी मेक श्योर कि इवन इफ यू आर ईटिंग, इवन इफ यू आर स्लीपिंग, आपसे मार्क्स की स्टेटमेंट पूछ ली जाए तो आप 4-5 स्टेटमेंट दे दोगे, आपसे होप से पूछ ली जाए होप की दे दोगे। सो तैयारी का इस लेवल का होना बहुत जरूरी है और इस लेवल तक पहुंचने के लिए मेहनत लगती है। तो मैं हमेशा मेक श्योर करता हूं कि नोट्स आपके इतने अप्रोप्रिएट रहे, सफिशिएंट रहे कि आपको किसी और चीज की जरूरत ना पड़े। आज भी मैं सेम ही चीज कह रहा हूं, बुक्स आर फॉर रेफरेंस, अदरवाइज पढ़ाई कीजिए, नोट से पढ़ाई कीजिए अपने मेंटर्स की सलाह लेके। सो सॉल्विंग सेक्शनल टेस्ट एंड फुल लेंथ टेस्ट। सो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के बाद यू नीड टू सॉल्व सेक्शनल टेस्ट एंड फुल लेंथ टेस्ट। तो आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी करवाई जाएगी क्लास में, और उसके अलावा यू विल आल्सो हैव टेस्ट, रेगुलर टेस्ट,
PSIR की जो टेस्ट सीरीज है उसके लिए भी आप नीचे लिंक में रेफर कर सकते हैं, जो नंबर्स मैंने शुरू में बताए थे उन पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो अगेन टेलिंग यू, ऑफलाइन बैच कंप्लीट बैच इज फॉर 24,000, ऑनलाइन बैच इज फॉर 16,000 प्लस GST। तो आई होप आपको स्ट्रेटजी के बारे में क्लैरिटी हुई, बुक लिस्ट के बारे में क्लैरिटी हुई। कोई भी और डाउट हो तो आप इन नंबर्स पर कॉल करके पूछ सकते हैं। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।